आज जो जनपद जाट महासभा ने जो एक बीड़ा उठाया है आरक्षण के संबंध में 30 तारीख को जो ये रैली करना चाह रहे हैं, वो उसमें अखिल भारतीय जाट महासभा भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करती है और अपने जितने भी पदाधिकारी साथीगण हैं सबको ये आदेशित करते हैं हम इन्हें कि अपने साथियों सहित और गांव में जितने भी युवा और जाट भाई जा सकते हैं उन्हें ज्यादा लेकर 30 तारीख को सिसोली में अपना वहां सम्मेलन में शामिल हो। ये जो सम्मेलन हो रहा है ये किस उसमें हो रहा है सम्मेलन? ये जाटों को आरक्षण से केंद्रीय सेवाओं से बाहर कर दिया, जबकि एक बार हमें आरक्षण मिल गया था चौधरी अजीत सिंह के द्वारा, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पता नहीं क्या कारण रहे उसमें से निकाल दिए गए। दोबारा हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें उस आरक्षण का लाभ दे। कई बार इस पर बात भी हुई है, आश्वासन भी मिला है, जब चुनाव आते हैं तो सरकार से बात भी होती है, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या कारण है हम उससे वंचित रहता है। हम लगातार प्रयास करो जाएंगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भाई धर्मवीर सिंह बालियान ने और जनपद जाट महासभा ने जो बीड़ा उठाया, हम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और आगे आने वाले समय में भी जहां कहीं भी जनपद में या कमिश्नरी में या दिल्ली में जहां भी जरूरत पड़ेगी सारे पदाधिकारी, सारे जनपद जाट महासभा और अखिल भारतीय जाट महासभा इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। और जो भाजपा के शीर्ष नेता है, हम अपने जो यहाँ हमारे नेता हैं वो भाजपा में हो या लोकदल में हो या किसी में भी हो, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारी बात शीर्ष नेता उस पहुंचाओ, प्रधानमंत्री से पहुंचाओ और हमारा आरक्षण दिलाने का काम करें। मैं तो सबसे पहले तो अपने बड़े भाई का धन्यवाद करूंगा, इनकी पूरी टीम का, कि जो समाज के मुद्दे हमने उठाए थे आज हमें दुगनी ताकत मिल गई भाई के समर्थन के बाद। और बड़ा भाई है, मैं तो नहीं मान रहा अपने आप को जिम्मेदारी सही मान रहा है, सारा लोड में भी कोई सरकम और कुछ भी बोला जी। दूसरे मिला लो भाई हाथ। दूसरे जो हमारे भाई साहब ने बताई है, इन्हीं की बातों को मैं भी आगे बढ़ाता हुआ, समाज में आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? हमारी जो समकक्ष जातियां है, अहीर है, गुज्जर है, यादव है, ये सारे हमारा हुक्का पानी भी एक सही रहा, उनको आरक्षण दे दिया गया और हमें देके रोक दिया गया, कारण जो भी रहा उसमें हमारा नुकसान हो गया। अन्य हमारे बच्चे ऐसी बात नहीं, हर कंपटीशन क्वालिफाई आज भी कर रहे, लेकिन उस समय इन बिरादरियों को हमारे जैसी थी, आरक्षण नहीं था, हमारे टॉप पर रहते, तो हमारा ये नुकसान हो गया। तो हमारा ये कहना है आरक्षण की जरूरत हमें जो है या तो उनका भी हटा दो, अगर ऐसी बात है चलो हम भी बैठ जाएंगे, अन्य हमें भी मिलना चाहिए। और इसका लाभ हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज रोजगार मिल नहीं रहा क्योंकि कंपटीशन इतने बढ़ गए, जो कुछ सीटें रहे आरक्षण वाले ले जा, और जब रोजगार नहीं रहा ये आदमी परेशान हो गए तो गलत काम की तरफ बढ़ जा या नशे की ओर बढ़ जा, कई बुराइयां और बढ़ गई इस कारण। तो आरक्षण हमारा अधिकार भी है जो हमें मिलना चाहिए, और समाज की सहायता के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और इसमें आज समर्थन बड़े भाई ने दे दिया, सुनने पर सुहागा हो गया, और आगे में और ये भाई दोनों मिलकर एक प्रयास भी करेंगे, हम तो ऐसा सोचेंगे एक ही कर लेंगे संगठन को, क्योंकि हमारा जिला पहले ही आप देख तो शामली में चलेगा, इतना बड़ा जिला नहीं रह रहा, 2-2, 3-3 संगठन, हालांकि और की तो गिनती से हम गिन भी नहीं रहे। मैं तो झोले में किताब लेके तो एक आदमी घूमू जाओ, संगठन नहीं, ऐसे तो यार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे 8-10 में भी लेके घूमू जा, उनकी गिनती नहीं, पर संगठन ये 2 ही काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज दोनों एक जगह मिल गए, अरे अब तो ताकत ऐसी हो रही है, अंगली तभी फुटबॉल की तरह उछला देंगे, ये इतनी ताकत होगी आज।
जो 30 तारीख को कार्यक्रम है उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? उसमें मेन मुद्दा तो आरक्षण ही है। उसके बाद हमने कुछ और मुद्दे रख रखे, जैसे कि ब्रह्मभोज है, नहीं होना चाहिए। किसी भी हमारे शास्त्र में भी ये नहीं लिखा कि ब्रह्मभोज होना चाहिए, कहीं नहीं लिख रहा। लेकिन ये कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड सा बनता जा रहा, यहाँ अभी ज्यादा तैयारी होने लगी। मतलब मैं नाम तो नहीं आया, कहीं इस शहर में भी ऐसा हुआ जहाँ ठंडी चाट, गरम चाट, रसगुल्ले, मैं बुढ़िया के बाहर से भी मगर तेरा मी है, ब्याह है, क्या मामला, ये हालत होगी। जबकि इसमें हो क्या रहा है, एक का तो जुगाड़ है और उसकी देखा दिखाई में एक आदमी का नहीं है, उसे भी करना पड़े। दूसरा आदमी किसी का बुढ़ा जाओ जवान जाओ, दुख का विषय है, ना कि कोई खुशी का। यूं हमारा 100 साल का भी वो कम से कम गेट पर तो बैठा है, गहरा गहरा है, अपने लो थोड़ा सा घुमा के देख दे भाई कौन है रे, तो उसका भी सहारा है। जब वो घर में से जाओ उस परिवार के लिए, तो ये बड़ा दुख का विषय है। और इसमें हम लड्डू खिलावे, अरे लड्डू के तो बतेरे मौके आवे, जन्मदिन है, ब्याह शादी है, उसमें खवा लो और अपने बहुत अनुसार ही तो बेबोत का काम हो गया। बब यहाँ में आप अपनी तैयारी कर रहे, जुगाड़ कम है कम कर लो, तेरा मी में तो ऐसा नहीं हो रहा, अरे बढ़ता ही जा रहा। कई घटनाएं में ऐसी देखी, रोड एक्सीडेंट में जवान लड़का चलेगा होगा, उसका कढ़ाई चढ़वावे, जबकि उसका तो विनाश पहले ही हो लिया बेचारे का। तो बेहद गलत है। जाट महासभा ये नहीं, दोनों ही हम इसका विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए। और वह मान कोई रहा नहीं, हमने तो एक नियम बना लिया, ऐसी 13वीं में अगर कोई कर रहा भोजन, हमने ये नियम बना लिया, कोई भाई भी रहा हम भोजन नहीं करते, बस यही हमारा विरोध है, हम भोजन नहीं करते। तो नहीं मान रहा तो तेरी इच्छा है। दूसरा, आजकल आपने एक चीज और नोट करी, शादी होती नहीं, टूटने का नंबर पहले हाल है। ये बहुत समस्या बढ़ गई, ये एक सामाजिक कुरीति है, इस पर विचार समाज के बुद्धिजीवी लोग आओगे, चर्चा होगी। नशा हो रही, और पहले तो चलो चिट्ठी बोतल वाले कह रहे थे, तो पता नहीं कुछ सूंघ सी भी ले, ऐसे ऐसे नशे आ रहे, तो हालत खराब हो रही युवाओं की। तो इन सब चीजों पे एक वो रखा हमने रक्तदान शिविर। कुछ युवाओं की इच्छा थी कि रक्तदान शिविर भी होना चाह, तो उसके लिए हमने सीएमओ साहब को एक चिट्ठी भी लिख दी कि आप अपनी व्यवस्था कर लियो यहाँ से, और हमारे कुछ ऐसे 100-200 लड़के हैं जो रक्तदान देना चाहते हैं, हो सकती है संख्या उस दिन बढ़ भी जाए, क्योंकि वे तो भी लोग हम यहाँ गिने थे, बड़ा भाई मजबूत है, हो सके 500-600 हो जाए भला जी, वो भी मजबूत है हर तरह से। तो एक ही रखा है उसी कार्यक्रम में। बाकी समर्थन हमें, आपने टिकैत साहब की वीडियो देखी, उन्होंने परसों घोषणा कर दी। अभी हम राजेंद्र बाबा से मिलकर आए थे, वो कहता भाई मैं शाम को घोषणा करूंगा तुम्हारा, हमारी पूरी खाप इसमें दल बल के साथ आओगी। मतलब माहौल तो भगवान ने चाह छप्पर पाट दे, जाट सा हो रहा। इसमें हमने जनपद के किसी भी दल से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, बसपा से हो, भाजपा से हो, लोक दल से हो, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक सबको न्योता दिया, प्रमुखों को, जिला पंचायत सदस्यों को, जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी खाप चौधरी है, उन सभी को न्योता दिया, जितने भी थम्बे है उनको न्योता दिया। इससे अलग हमने 50,000 चिट्ठियां, जिसमें हम ऐसे 40 गांव चुने, दिल्ली पे, हर दिल्ली पे चिट्ठी दे रहे, घर गैल जाके। मैं कुछ नाम भी बता दूं, अटाली है, बुढ़ीना है, चरौली है, खेड़ी है, अडोली है, साटू है, शत्रुद्दीन नगर है, काकड़ा है, रसूलपुर है, सोरम है, गोड़ा है, पुरबालियान है, जीवना है, छोटा भोरा है, बड़ा भोरा है, गढ़ी है, जेतपुर है, खरड़ है, मोहम्मदपुर रायसिंह है, कुरावा है, खेड़ीगनी है, सागड़ा है, डूंगर है, सरनावली है, करोदा है, खेड़ा मस्तान है, तो इधर फिर मिंडकाली है, गढ़ी सकावत है। हमने ऐसे 50 गांव में 50,000 चिट्ठी छपवाई है और घर घर जाके व्यक्तिगत दे रहे। हमारा अंदाजा ये है 40,000 भी लिख देंगे, व्यक्तिगत नोता होगा, और वह फिर भी नहीं जाग रहा, उसका भी हम धन्यवाद करेंगे, भाई आपने बड़ी मेहनत करी, नोता भी दिया, और फिर भी आपको आवश्यकता नहीं तो उसका भी धन्यवाद। अन्य भीड़ भी अच्छी आ रही। एक और बल्कि चर्चा भी उसे करना मैं उचित भी समझ रहा नहीं भी, पर बता दो, कल हमारी बात बंबई हुई किसी साथी से, सन्नी देओल जी का प्रोग्राम भी कल तक कंफर्म हो सकता है। इसमें उनकी एक जाट पिक्चर का मैं ऐड कर रहे, आजकल 10 तारीख में रिलीज हो रही,
तो उन्होंने कहा कल शाम तक, हाँ हो सकता है हमें उनका प्रोग्राम मिल गया तो उसके लिए हम कल से फिर बताएंगे, वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो पता चलेगा हमें कल शाम तक, अभी कंफर्म नहीं है जिसके द्वारा गई सूचना। बाकी सारे खाप चौधरी आ रहे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है युद्धवीर जी में आ रहे हैं इसमें, मुख्य रूप से में ही राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय महासचिव जैन जी को नोता भिजवा दिया, लेकिन उन्हें ऐसी कोई स्वीकृति हमने नहीं दी भाई मैं आ रहा या नहीं आ रहा। नोता जैन जी को भी दे दिया हमने, और बागपत सांसद को भी दे दिया, पूर्व सांसद को भी दे दिया। बाकी तो मैं बताएंगे आने वाले भाई आ रहे या नहीं आ रहे। नोता हमारी तरफ से चलेगा, और जो रह रहे बाकी और चला जाएगा। लेकिन देश भर के नहीं, जिले के सारे हैं, बाकी चुनिंदा लोग हैं। हाँ बागपत के, लेकिन जो भीड़ आएगी वो कहाँ की है? भीड़ हमने जनपद में ही व्यवस्था करी, हमने 100 बसें लगाई, 100 बसों में, और बाकी आसपास के 200 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली है। और जिस गांव में जा रहे हैं घुमा देखा हमें, सबसे बड़ी बात है पहली दफे, जैसे अब भी 2 मीटिंगों में हम निकलेंगे। अब कभी बाबा टिकैत के टाइम जब करमू खेड़ी में आंदोलन हुआ था, उस समय ये हुआ था घर नहीं बचा था, कोई आदमी तो बच गए थे। साथ इस आंदोलन में भी सिसोली वाली पंचायत में ऐसा ही माहौल मुझे लग रहा, घर ना बचे। साथ दिल्ली कोई भी ऐसी नहीं बचेगी जिस घर से व्यक्ति ना आए। ज्यादातर बड़े जो दो बड़े कार्यक्रम है वो मुख्यालय में रखे थे, आपने सिसोली में क्यों रखा है? बात तो ठीक है आपकी। सिसोली का एक तो ये कारण है, वो एक खाप के बड़े मुखिया भी रहे वहां, हम तो उनकी छतर छाया में चल रहे टिकैत साहब की। मैं दूसरी जो व्यवस्था वहां कर सकता था, उस समय बड़े भाई का समर्थन नहीं था। अगर उस समय होता, हो सका स्थान परिवर्तन होता कि यहाँ में ज्यादा व्यवस्था कर सकता हूँ। जैसे कि मैं उस गांव में जन्म लिया, मेरी जन्म भूमि कर्म भूमि सिसोली है, उस आधार पर मैं ये सोच रखा था मैं व्यक्तिगत भी अपील करूंगा इस क्षेत्र में। जैसे मैंने उंगली पर आपको 50 गांव बताए, इन सारे गांव में मैं व्यक्तिगत 50% लोगों को जानूं, जिन पर मैं कॉन्टेक्ट नंबर तक ले रहा। तो मैं इसलिए वो एरिया रखा, मैं ज्यादा संख्या यहाँ जुटा पाऊंगा, और ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था भी वहां सबसे अधिक हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं से चरखावल ब्लॉक में ले जाऊं, हमारे समाज के 3 गांव है, मैं कहां से भीड़ ले आऊंगा? ये आदमी हर कोई नफा नुकसान देखे, तुम्हारा समाज बड़ी संख्या में किस एरिया में है, तो वो भी एक कारण रहा। तो बालियान साहब वहाँ से मीटिंग होगी, ज्ञापन कभी कोई प्रोग्राम है किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी महामहिम को या अन्य राष्ट्रपति को आपने जो आरक्षण की बात की उसके लिए ज्ञापन? उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन युद्धवीर जी तैयार करके दिल्ली से ही लेकर आएंगे। हमारी बात यहाँ जो हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई तो एडीएम या एसडीएम आएंगे, उनसे लेने उनको देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम देंगे। अच्छा, कुछ मुस्लिम बिरादरी भी अपना में बालियान या जाट समिति, क्या उनको भी नोटिस दिएगा? हमने तो अपील कर रखी, बाकी तो उनका काम है। मूले जाट भी है, जाटों को दिया जाएगा, और इसमें जो अपने पंजाबी जाट है वे भी है, सभी है शामिल। जाट जो भी है वो किसी भी बिरादरी में सब कर रहा था, फर्जी साइन महामंत्री के करके और अपने करके पैसा काटना चाह रहा था, हमने बर्खास्त करा उसे। वो केवल एक, और इस बात का सबूत मैं इसलिए कह रहा, आज भी बैंक में वो लेटर है जिसमें फर्जी साइन कर रखे उसने, महामंत्री के फर्जी साइन करके पैसा काटना चाहता। रजिस्ट्रेशन की बात है, लो मैं दिखा रहा, मेरे पास है, ये रखा। अजी इस पर क्यों कमेंट? नहीं, जब बात बूझ ली, हाँ अगर मैं दिखाता हूँ, मेरे पास है। दूसरा, हाँ वो फर्जी लोग है, ऐसों से सावधान रहिए। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं फर्जी लोग है। अगर उनके पास कुछ है तो बैंक में से 1 रुपया काट दे। मैं, अगर आप अध्यक्ष हो, मैंने इतना बड़ा प्रूफ आपको दे दिया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, बंद करा रखा हमने। दूसरा, समाज में जो काम करेगा वो संगठन है, घर बैठ के नहीं है। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, वो कल अनलिखड़े है ना उस कॉलोनी से बात, समाज में सब पता कौन काम कर रहा है। आरोप लगाने से किसी के, लेकिन हम इस मुद्दे को कभी छेड़ना नहीं चाहते, ना पहले ना वो भी काम कर रहा, हम भी, वो अपने को अध्यक्ष मान के खुद है, बहुत अच्छी बात है। हम तो एक प्रस्ताव और कर रहे हैं, आगे से अध्यक्ष उसे बनाओ जिसके बच्चे भी समाज में शादी करे। बच्चे तो कहीं हो रहा कर रहे शादी, और हम अध्यक्ष बन जा, ये भी हो रहा। मतलब अपने तो बच्चे कहे मैं नहीं, वो हमारा अध्यक्ष।
अब हम खुल कर देंगे जी जवाब। देख लो किस अध्यक्ष के बच्चे गैर बिरादरी में, हमारे तो बिरादरी में छाती ठोक के कह सके। तो यही बात है, मेरे पर ना का चीजें हम बढ़ना नहीं चाह रहे थे इन चीजों में। नाम है रिजी साहब ब्रजवीर सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा। अच्छा, आज किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, ये क्या है पूरा प्रेस वार्ता में क्या? आज जो धर्मवीर सिंह की जनपद जाट महासभा है, इन्होंने 30 तारीख को आरक्षण के संबंध में जो सिसोली में रैली की हुई है आरक्षण के लिए, उसको हमारा पूरा समर्थन और पूरा सहयोग रहेगा। ये इस संबंध में आज इकट्ठा हुए। में अखिल भारतीय जाट महासभा और जनपद जाट महासभा के नाम से अलग अलग बॉडी काम कर रही थी, लेकिन एक समाज का ऐसा मुद्दा था आरक्षण, इस पर हम दोनों एक साथ आए, एक मंच पर आए और दोनों ने ये प्रण किया बस में मिलकर हम काम करेंगे, क्योंकि ये समाज हित का मुद्दा है, हमारे बच्चों का मुद्दा है। तो इस लेकर एक प्रेस वार्ता करी और ये समाज में एक मैसेज दिया कि हम दोनों एक है, ना कि अलग अलग। तो जो 30 तारीख का कार्यक्रम है उसमें क्या क्या आयोजन किया है, किन मांगों को लेकर कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा तो आरक्षण ही है, लेकिन इससे अलग कुछ सामाजिक कुरीतियों को भी लेकर चर्चा होगी। ब्रह्मभोज है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, और एक हमने रखा रक्तदान शिविर उस दिन। वो भी हमारे कुछ युवा साथी कह रहे थे भाई हम ब्लड डोनेट करना चाहते, तो वो भी एक कैंप लगाया। कहाँ पे रहेगा ये कार्यक्रम, कितनी भीड़ रहेगी, ये कार्यक्रम सिसोली में है, स्थान डीएवी इंटर कॉलेज का फील्ड है, समय 11 बजे है, दिन रविवार 30 तारीख। कहाँ से लोग आएंगे? इसमें जनपद के तो सभी जनप्रतिनिधि है, हमारे जितने भी माननीय हैं, पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, और जितने भी हमारे हाफ चौधरी है में सभी है, थम्बे है, और दोनों संगठनों के पदाधिकारी मुख्य रूप से रहेंगे। बड़ा चेहरा हमने चौधरी जैन जी को भी न्योता भेजा, अभी उनका आने का फाइनल नहीं है, बाकी सब बड़े हैं। युद्धवीर जी आ रहे दिल्ली से, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है। अभी ऑल इंडिया जाट महासभा का समर्थन मिला है, तो किस तरह की ताकत इस समय इस आंदोलन को मिली? ताकत तो बस हम ये कहेंगे, पहले थोड़े बड़ा गुंजाइश रह रही थी, कहीं रही नहीं, कहने को भी हमें भाई पूरा जिला ढुक्का गया उस दिन। चलिए आप शनिवार की बात करें, शनिवार के आएंगे, उसमें हमारी बात हुई थी, एक हमारे मित्र रहते हैं, उनके खासे में शनि जी के आना जाना है पारिवारिक, तो कल मैंने उनको इनविटेशन भेजा, चर्चा की। वो कह रहा था कि हम पिक्चर के अपना 10 तारीख में जो रिलीज होने वाली है उसके कार्यक्रम में व्यस्त है, और इतनी संख्या अगर आ रही तो मैं भाई साहब से बात करूंगा, हो सकते हम प्रोग्राम ही बना ले अपना। तो ये अभी फाइनल नहीं है, मैं इस पर कुछ बोलूं तो वो गलत होगा। अभी जब उनसे कंफर्म हो जाएगा तो हम दोबारा से प्रेस वार्ता करेंगे और बताएंगे आपको।